हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले क्या पीछे कोई डाउट है किसी को? बताइए, अगर डाउट है तो बता दीजिए। एक बार हम डाउट ले लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए डाउट वाले। जिनको आ गया वो लोग रुकिए, बाकी लोग का कमेंट देखने दीजिए। यस यस मत करिए। हाँ, एक डाउट आया है, इसको देख लेते हैं पहले। ये डाउट है, कह रहा है कि भाई नोट नंबर 7 में सर डाउट है मैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है इवन नंबर का। तो मैंने बताया फॉर्मूला क्या है, n प्लस वन। एन प्लस वन। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। चलिए, जैसा कि मैंने बताया था, ये नोट क्या कहता है, प्रथम n संख्याओं का औसत निकालो। प्रथम n संख्या, प्रथम क्या होता है? देखो शुरुआत से, मतलब क्या बोल रहा है, शुरू के 5। अगर मैं पूछूं शुरू के 5 इवन नंबर तो क्या होंगे? यही ना, 2 4 6 8, यही ना होंगे शुरू के 5 इवन नंबर? यस और नो? मैं कहूंगा शुरू के प्रथम 3 इवन नंबर, प्रथम 3 इवन नंबर तो क्या होगा? 2 4 6। यस और नो? यस और नो? अगर मैं कहूंगा प्रथम 4 इवन नंबर, 2 4 6 8, यही ना? तो एक वर्ड लगा होना चाहिए, क्या? प्रथम 4 संख्याएं, यानी प्रथम 4 इवन नंबर, प्रथम 5 इवन नंबर, प्रथम 10 इवन नंबर। अगर ऐसा हो, मतलब शुरुआत से हो, तब उसका एवरेज जो निकलता है, क्या निकलता है? n प्लस वन। एन प्लस वन। अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। जैसे ये कहेगा कि प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज निकालो। तो क्या बोला है? प्रथम 5 संख्याएं, तो n यहां पर क्या है? 5 है। n यहां पर क्या है? 5 है। तो एवरेज क्या होगा? 5 प्लस 1 6। यानी प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम सम 5 संख्याओं का इवन क्या होगा? 6। संख्या कितनी है? 5। तो एवरेज कितना होगा? 6। आप कर भी देख सकते हैं। ये देखिए क्या है, प्रथम 4 है। अच्छा, तो जब इसको करेंगे तो 8 और 6, देखिए वो तो छोड़ दीजिए, वो तो नॉर्मल तरीका है एवरेज निकालने का। क्या बताया था नॉर्मल तरीका एवरेज निकालने का? सबको जोड़ दो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। ये तो तरीका बेसिक तरीका था, इस पर बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि प्रथम, अगर हमसे क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 6, कह रहा है प्रथम 6 इवन नंबर का क्या निकालो? एवरेज निकालो। क्या निकालो? एवरेज निकालो। तो कितने हैं नंबर? सब टर्म कितना है? टर्म को ही n बोल रहे हैं। टर्म कितना है? 5। तो एवरेज क्या होगा? 6। एवरेज क्या होगा? 6। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी टर्म कितना है? 6 है। तो एवरेज कितना होगा? 7, क्योंकि n प्लस वन। तो n कितना है? 6 प्लस 1 क्या होगा? 7। क्लियर है? आई थिंक बात समझ में आई होगी। और थोड़ा सा और इसको अगर अंदर घुसेंगे, ये आया कहां से फॉर्मूला, इसको भी जरा देख लीजिए। अब जब कहता है कि प्रथम 6 संख्याएं, प्रथम 8 संख्याएं, प्रथम 10 संख्याएं, तो शुरुआत का इवन नंबर क्या होगा? 2। क्या होगा? 2, क्योंकि 2 से शुरू होता है इवन नंबर। और लास्ट का क्या होगा? 2n, क्योंकि लास्ट का इवन नंबर पता नहीं है। और आपको पता है इवन नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 2n। n क्या है? नेचुरल नंबर है। ऐसा और नो? देखो ना, 2 एकम 2 इवन, 2 दूनी 4 इवन, 2 तिया 6 इवन। n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इवन दे रहा है। तो फर्स्ट इवन नंबर 2 और लास्ट इवन नंबर क्या? 2n। क्या? 2n। और पीछे मैंने एपी पढ़ाया था। एपी में क्या था, कैसे निकालते थे एवरेज? अगर हमें एपी में निकालना है, देखिए आपको एपी याद रखनी है, एपी याद रखनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, तो कैसे निकालते थे? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट
और डिवाइड बाय 2, 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ऐसा नहीं निकालते थे। तो इवन नंबर भी क्या है, एक तरह का एपी में है, क्योंकि एपी कहते किसको हैं, जिसमें क्या हो, डिफरेंस समान हो, डिफरेंस क्या हो। तो इवन नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 10, देखो सभी टर्म्स का क्या डिफरेंस है, समान डिफरेंस है। तो ये भी क्या है, एपी में, क्या है, एपी में है। और एपी में एवरेज निकलता कैसे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका लास्ट है ना, तो क्या होगा 2 प्लस 2n डिवाइड बाय 2, यस और नो, यस और नो। तो बस कुछ मत कीजिए, काट लीजिए, देखिए ना, 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ 2 1 जा 1 बचेगा, तो ये क्या बनेगा n प्लस 1, क्योंकि यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ n बचेगा। तो क्या 1 प्लस n कहो या n प्लस 1 कहो, यही बात है। तो क्या आ गया मेरा एवरेज, क्या आ गया n प्लस 1। सिंपल सी बात याद रखिए, प्रथम प्रथम जो वर्ड है फर्स्ट 10, ठीक है, प्रथम 10 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा 11, 10 है प्लस 1। क्लियर है, आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब अगर बात समझ में आ गई है तो और कोई डाउट किसी को, और कोई डाउट किसी को यहां पर बताइए। अच्छा, बताया था सम कैसे निकालते हैं, सम में भी डाउट है जी, देख लो एक बार। सम बताया था कि एवरेज, पीछे पढ़ाया था बाबू, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, यही था ना, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, यही था ना। तो अभी एवरेज क्या है n प्लस 1 और नंबर ऑफ टर्म क्या है n, ठीक है, क्लियर। और एक आखिरी बात इसमें और थी, बताया था इवन की पावर कुछ भी रखोगे क्या देगा, इवन देगा। पावर में क्या हो, नेचुरल नंबर हो, क्या हो, नेचुरल नंबर हो। आई थिंक क्लियर है। अब चलिए आ गया सबको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने इवन नंबर की जनरी, सॉरी, कल हमने इवन नंबर की जनरी, अरे कल हमने इवन नंबर की जर्नी खत्म की थी। आज हम बात करेंगे ऑड नंबर की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑड नंबर। क्या इससे पहले डाउट है किसी को, नहीं ना, जो था मैंने क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं ऑड नंबर पर, आइए फटाफट बढ़े ऑड नंबर पर। क्या होता है ऑड नंबर, बताया था आपको ऑड नंबर के बारे में, जो 2 से ना कटे, वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 से ना कटे वो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर। क्लियर है, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से ना कटे क्या कहलाएंगी, ऑड नंबर। क्या हो सकता है भाई, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। आप देख पा रहे हो इनमें से 2 से कोई नहीं कट रही है, 2 से कोई नहीं कट रही है, तो ये ऑड नंबर है। एक बात और कही जाती है ऑड नंबर के बारे में कि ऑड नंबर में 2 से भाग देने पर रिमाइंडर बनाता है, क्या आता है, रिमाइंडर बनाता है, यानी शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। देखो ना, भाग दो, भाग दो, क्या बचेगा, हर बार क्या बचेगा, 2 से कट जाएगा, संख्या 2 से बड़ी हो तो क्या है, कट जाएगा, और क्या बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ऑड नंबर क्लियर है, किसी को दिक्कत है। चलिए, अच्छा, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या, बताइए। 1 ना, सबसे छोटा क्या 1, और बड़ा क्या है बता नहीं सकते, सबसे बड़ी विषम संख्या, क्योंकि नंबर तो इन्फिनाइट है तो हम बता नहीं सकते। आई थिंक क्लियर होगी, मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छा, ऑड नंबर को दिखाने का तरीका क्या है, जैसे इवन नंबर को दिखा रहे थे हम 2n से, क्या दिखा रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिखाने का तरीका था 2n, n कुछ भी रखोगे तो क्या देगा, ये इवन देगा, क्या देगा, इवन देगा। क्लियर है, तो उसी तरह ऑड नंबर का रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक तो होता है 2n प्लस 1 और एक होता है
2n-1। दोनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, मतलब सही ज्यादा सटीक कौन बैठता है, वो ये वाला 2n-1। 2n देखो ना, ये इवन नंबर, इवन में देखो यहाँ पे अगर आप नेचुरल नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो एक ऑड फिर इवन, इवन ऑड, ऑड इवन, हर एक नंबर के बाद क्या आता है, अगर ऑड से शुरू हुआ है तो ऑड इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड, इस तरह से अगर चलेगा तो ये इवन है, इवन में एक जोड़ेंगे तब भी ऑड आएगा, इवन में एक घटाएंगे तब भी क्या आएगा, ऑड आएगा, क्या आएगा, क्लियर है। तो ये है क्या, ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ये ही क्यों ज्यादा बेटर लगा, देखो वैसे यहां भी कुछ भी करोगे ना पुट तो क्या देगा, देखो अब यहां पे 1 पुट करो तो 2 1 जा 2 प्लस 3, तो पहला ऑड नंबर क्या मिला 3, लेकिन इससे मिनिमम जो ऑड नंबर हमें मिल सकता है वो क्या है 3, क्योंकि अगर वहां 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, लेकिन ऑड नंबर तो 1 भी तो होता है, 1 भी तो ऑड नंबर था, इससे आपको 1 नहीं मिलेगा लेकिन इससे आपको 1 मिल जाएगा, देखो रखो एक रखो, 2 एकम 2 माइनस 1 1, तो ये क्या करता है 2n-1 शुरुआत से दिखाया जाता है, शुरुआत से दिखाता है ऑड नंबर को, इससे फर्स्ट ऑड नंबर आता है, ठीक है, दोनों कोई ही ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सटीक है वो ये है, क्योंकि इसे करने से 1 एकदम स्टार्टिंग से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे, 2 तो नहीं आएगा, 1 3 5 ऐसे, क्लियर है। तो समझे ऑड नंबर के बारे में, जो 2 से ना कटे वो क्या ऑड नंबर, यस और नो। या एक बात और कह जाती है ऑड नंबर के बारे में कि 2 से कटने बाद क्या देगा, ये रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या 1, सबसे बड़ा ऑड नंबर बता नहीं सकते, ऑड नंबर को दिखाते कैसे हैं 2n-1 से। आई थिंक क्लियर होगी बात, क्या ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है, समस्या है किसी को बताइए जरा, चलिए सबको ठीक दिख रहा है, कोई समस्या नहीं दिख रही हमें, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब अगर 1 से लेकर अब क्या सीखेंगे, सम निकालना, क्या सीखेंगे सम निकालना। अभी तक हमने नेचुरल नंबर में निकाला, ऑड नंबर में निकाला, सॉरी ऑड तो निकाल रहे हैं अभी, इवन निकाला, अब ऑड में निकाल रहे हैं। सम निकालने के लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ठीक से पीछे देखा होगा तो नजर पड़ी होगी तो दिख रहा होगा, अगर मैं यहां पे ये लगा दूं n तो ये बन गया किसका क्यूब का फॉर्मूला, दिख रहा है नेचुरल नंबर के क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो खैर अभी इसमें से हटा रहे हैं ये, चलिए देखिए अगर फॉर्मूला दिया है हम तब भी कर लेंगे और बिना फॉर्मूले के भी कर लेंगे। कैसे सर बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 चीज आनी चाहिए, एक तो नेचुरल नंबर के सम निकालने का फॉर्मूला क्लियर है, और दूसरा एपी। देखो ना ऑड नंबर भी क्या है, एक एपी में ही है, सब में डिफरेंस क्या है समान है, तो एपी में ही है, तो एपी का सम तो हम निकाल ही सकते हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म तो दिख ही रहा है, एवरेज निकाल देंगे, यस और नो, एवरेज निकाल देंगे, क्लियर, कोई बात समझे। और एपी में एवरेज निकलता कैसे है, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाय 2, ये मैंने आपको पीछे बताया था, आप लोग को में भी याद भी होगा। चलिए तो अभी फॉर्मूला क्या है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं, देखिए ये ऑड नंबर्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला लग कहां रहा है, शुरुआत से, यानी अगर इनिशियल से होगा तभी काम करेगा, ठीक है, क्लियर। तो करना क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है n+1 यानी लास्ट में एक जोड़ेंगे, यही लास्ट है मेरा, यही लास्ट है मेरा, बट्टे 2 और उसका होल स्क्वायर, तो n तो क्या हो गया 11 + 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो 12, ये 11 1 12 डिवाइड बाय 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो इनका सम कितना आएगा 36, कितना आएगा 36, क्लियर है।
तो ऑड नंबर का सम निकालना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, जहां तक दिया है उसमें एक जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को बताइए ऑनलाइन में? हाँ ठीक है, दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर हमें ऑड नंबर का एवरेज निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं 1 3 5 7 9, ध्यान रखना प्रथम वर्ड जुड़ा हो, क्या हो, प्रथम 4 संख्याओं का, प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम 6 संख्याओं का, ये वर्ड जुड़ाना चाहिए प्रथम, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट एन नंबर, या फर्स्ट 20 नंबर, फर्स्ट 30 नंबर, फर्स्ट 40 नंबर, ठीक है। इसका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकलेगा? ऑड नंबर के अंदर प्रथम 5 संख्याएं, प्रथम 8 संख्याएं, प्रथम 20 संख्याओं का एवरेज कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, जो नंबर है वही एवरेज है। देखो ध्यान से देखो, कितने हैं, 2 4 5, तो कहूंगा प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम विषम 5 संख्याओं का एवरेज बताइए, तो 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। क्लियर है? जितने टर्म 1 2 3 4 5, 5 टर्म, तो 5 ही क्या होगा इसका एवरेज। क्लियर है? दिक्कत क्या है? शुरू स्टार्टिंग से होना चाहिए, प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 50। अब मैं आप पूछता हूं कि प्रथम 70 संख्याओं का, ध्यान देना, मेरी बात सुनना, प्रथम 70 संख्याएं अलग बात हो गई, ये अलग बात हो गई। कौन सी प्रथम? बोलना पड़ेगा, प्रथम 70 विषम संख्याएं। क्या? विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, बोलना पड़ेगा ऑड नंबर। वैसे पहले 70 संख्याओं का एवरेज तो अलग लगाएगा, इवन के केस में अलग, ऑड के केस में अलग, तो बोलना पड़ेगा मुझे प्रथम 10 संख्याओं। कौन सा 10 संख्या? ऑड। ठीक है, ये बात, दो वर्ड, एक दो स्टार्टिंग से यानी प्रथम जुड़ा हो, इंग्लिश में फर्स्ट जुड़ा हो, और दूसरा लिखा हो ऑड नंबर। ठीक है, ये दो बात पकड़ के चलना है आपको। अब मैं कह रहा हूं प्रथम विषम 70 संख्याओं का औसत बताइए। 70 ही होगा। क्या होगा? 70 ही होगा। आई थिंक बात क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर हमें सुनना एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो? एवरेज निकालना हो ऑड नंबर का, निकालना हो एवरेज ऑड नंबर का, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। 1 3 5 7 9, क्या कह रहा है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का, कितना? प्रथम 5 विषम संख्याओं का सम निकालो। सम मतलब क्या? जोड़ना। सम मतलब क्या? जोड़ना, यानी योग पूछ रहा है। कुछ नहीं करना। कितने टर्म है? 5 टर्म, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। जितने टर्म है उसका स्क्वायर, जितने टर्म है उसका स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा? इससे मेरा विषम संख्याओं का क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? विषम संख्या मतलब ऑड नंबर का सम आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए मैं फिर से पूछूंगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम बताइए। फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम बताइए। बताइए कितना होगा? बताइए। हाँ, नहीं, सम पूछ रहा हूं, 10 का स्क्वायर। एवरेज ना 10 होगा जी। क्या बोल रहा है जी? एवरेज 10 होगा, एवरेज 10 होगा, लेकिन सम कितना होगा? 10 का स्क्वायर। ध्यान नहीं दे रहा तुम? देखो लिखा हुआ है नोट पूरा, चेक करो, शीट में लिखा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। चलिए, ऑड की पावर कुछ भी रखेंगे, ऑड की पावर कुछ भी होगी। ये एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। ऑड की पावर कुछ भी होगी तो क्या देगा? ऑड ही नंबर देगा। ऑड की पावर कुछ भी हो, क्या होगा? ऑड नंबर ही देगा। क्लियर है? बात समझ गए? चलिए, अगर मेरी बात समझ गए तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आप सभी लोग आंसर कीजिए, ऑनलाइन वालों झट से इसका आंसर कीजिएगा। करना है
17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम करना है 1 3 5 7 से लेकर कहां तक, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। जल्दी से सम कर दीजिए, फिर मैं फटाफट कीजिए। चलिए आ गया आंसर। हाँ सही है, सही है, सही है, लगभग सबका सही है। चलिए, और बाकी लोग जो बच गए, कुछ लोग 2 4 10 लोग जो बचे हुए हैं एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, उनका क्या, जवाब दो भाई। सबके सब अटेम्प्ट करेंगे, एकदम आसान है, अभी तो बताया। चलिए, सबका आंसर लगभग आ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें जरा इसके ऑप्शंस को, देखें जरा क्या था ऑप्शंस, ये रहे ऑप्शंस, किसका सही है जी। चलिए, कुछ का गलत भी आ रहा है। क्या कर रहे थे जी आप, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है। देखो इसको करने के दो तरीके, इसको करने के दो तरीके, एक तो है एपी वाला मेथड, और एक तो जो बताया फॉर्मूला आपको। फॉर्मूला क्या है, n +1/2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, यस और नो। तो कैसे करेंगे, n क्या है 23 + 1 24, यही ना। देखो मैं ये सब करना नहीं है फट से, 23 + 1 24/2, 12 का स्क्वायर 44 आंसर हो गया मेरा, इतना सोचना नहीं है। लेकिन लिखने के लिए कुछ तो हो कॉपी में आपकी, तो मैं लिख दे रहा हूं, बट आपको एकदम फटाफट करना है। क्या, 23 + 1 / 2 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, देखो ना, 24/2 क्या 12, 12 का होल स्क्वायर कितना 144। ये जो लोग 529, ये सब कैसे निकाल रहे हैं जी। अच्छा, ऑप्शन नहीं देखा ना सर, ऑप्शन देखते तो फिर तो निकाल लेते। ये 3 4 लोग उल्टा पुल्टा निकाल लिए हैं जी, सुधारिए, नालायक कहेंगे। सुधारिए सुधारिए जल्दी से। अब देखिए एपी का मेथड क्या कहता है, बताया था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए सीरीज का। तो ऑड नंबर है तो क्या होगा, ये एपी में है। ऑड नंबर, इवन नंबर बताया था, ये सब क्या होते हैं, एपी में होते हैं। चलिए तो कैसे निकालते हैं सम, एपी में सम कैसे निकलता है, बताया था ना, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इनटू क्या, एवरेज इनटू एवरेज, यस और नो। अब मुझे बताइए इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज कैसे आएगा, बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट / 2, यस और नो, यस और नो। एवरेज कैसे बताया था, अच्छा किसी को याद है क्या ऑनलाइन में एवरेज का फॉर्मूला, जरा लिखिए तो देखें जरा किसको याद है। हाँ सही है, बिल्कुल अभी बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट / 2, यही ना है। चलिए ये क्या आ गया, ये आपका आ गया एवरेज, कितना आएगा बताइए, कितना आ गया। अरे बुड़बक है कुछ तो, गधे अभी भी हैं, 12 आ गया है ना, क्लियर, यस और नो। एवरेज आ गया, नंबर ऑफ टर्म निकालिए, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, अभी निकालना सिखाया। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन लेट हो, लेकिन लेट हो। एन कैसे निकलता है, एन निकालना सिखाया था, क्या निकलता है एन, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, और डिवाइड बाय 2, कितना होगा, और +1, और +1। तो देखो अब हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय 2 +1, यही टर्म निकालता है हमें, यही टर्म निकालता है, तो कितना हो गया, चलिए 12 × 12 कितना हो गया 144, कितना हो गया 144, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। हाँ बेटा बताए थे ना
अरे नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या था, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये तो फॉर्मूला है टर्म निकालने का एपी में। देखो कैसे कह रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला कब पढ़ा है। चलिए, दिक्कत है किसी को, बड़ी दिक्कतें हो रही है यार, मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग। अब ठीक है, अब ठीक, चलिए सम निकालने के लिए गुना कर दो भाई, इसको से गुना कर दो, जो नंबर टर्म आया और एवरेज आया दोनों क्या आया, 12 12 आया तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये एपी का तरीका है, इसको क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार हेल्प करता है, क्या करता है, बहुत बार हेल्प करता है, याद रखिए। ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है। इतना नहीं करना था इस क्वेश्चन के लिए, इतना नहीं करना था एग्जाम में, ये तो बस मैं आपको दिखा रहा था। इस सब क्वेश्चनों में इतना काम नहीं करते। अच्छा, ऑड नंबर का समय, कोई बात नहीं, अगर फॉर्मूला याद है, मैं तो कहूंगा प्रैक्टिस में इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको याद हो जाए। कोई नहीं, 23 प्लस 1 24 डिवाइड बाई 2 12, 12 का स्क्वायर कितना, 144। सीधा आंसर, मैं लिखूंगा भी नहीं, डायरेक्ट क्या करूंगा, टिक मारूंगा। इतना ही प्रोसेस था, वो तो बस आपको दिखाने के लिए बताया इतना कुछ। चलिए आइए अगला बढ़ते हैं। कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। देखो एकदम आसान है, क्या कह रहा है, प्रथम 20 संख्याओं का, देखो प्रथम जुड़ा हुआ है और क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सॉरी हाँ योगफल पूछ रहा है, ठीक है, सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, एकदम क्लियर है, क्या था, एन स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। क्लियर है, ऑनलाइन में दिक्कत किसी को, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल ठीक। कुछ लोग तेज हैं जो पहले ही बना लेते हैं। चीटिंग नहीं कर रहा जी पीछे से, कहीं शीट में से आंसर देख देख के बोल रहा हो, है जी कोई ऐसा, ऐसा नहीं करना दोस्त, गद्दारी और बेईमानी आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा इसमें, तेरा घाटा है ना। चलिए आते हैं 19 नंबर, कह रहा है 40 से लेके 60 तक सम और विषम संख्याएं बताइए। इसको पहले से समझिए, जब भी आप नंबर्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब भी आप नंबर लिखते हैं, ठीक है, इवन नंबर ऑफ सेट लिखते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा, ठीक है, तो देखो 1 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 5 ऑड और 5 इवन, 5 ऑड और 5 इवन। जब भी हम नंबर लिखते हैं ना, जैसे 100 नंबर लिखा हमने, तो 100 में क्या होगा, आधा इवन और आधा ऑड, ठीक है। 200 नंबर लिखा तो उसमें आधा इवन और आधा ऑड। अगर टोटल नंबर क्या है, सेट क्या है, इवन नंबर का है, मतलब 20 40 60 80 100 ऐसे है, मतलब इवन पेयर है, तो हम क्या देखते हैं कि आधे ऑड और आधे इवन मिलते हैं। जब भी लिखोगे आप देख लेना, 20 तक लिखो तो 10 इवन 10 ऑड, ठीक है, 40 तक लिखोगे तो आधे इवन और आधे ऑड। लेकिन यहां पे कह रहा है 40 से 20 तक, अगर आप 40 से 20 तक संख्या निकालने की कोशिश करो, अरे क्या हो गया भाई, 40 से 60 तक अगर संख्या निकालना चाहो आप, तो कितनी संख्याएं हैं बताया था ना, डिफरेंस प्लस 1, डिफरेंस प्लस 1, 60 में से माइनस 40 प्लस 1 कितना हो गया 21, टोटल कितनी संख्याएं, 21 संख्याएं। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक मैंने कहा कि अगर 20 संख्याएं होती तो आधा इवन और आधा ऑड, लेकिन अभी है क्या, अभी इसके अंदर क्या है, संख्याएं 21 है, तो ये तो तय है कि एक संख्या 11 होगी और एक 10 होगी, यस और नो, यस और नो। लेकिन अब 10 इवन है या 10 ऑड है या
11 इवन है या 11 ऑड है, कौन ज्यादा और कौन कम, इसका फैसला भी हम कर देते हैं। सिंपल सा फंडा है। संख्या निकाल ली हमने, कितनी आई 21 आई, कितनी आई 21 आई। मेरे कहने का मतलब है अगर ऑड से स्टार्ट हुआ है, अगर ऑड से स्टार्ट हुआ है और इवन पर खत्म हुआ है, तब दोनों में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। जितने ऑड उतने ही इवन, जितने ही ऑड उतने ही इवन। लेकिन अगर संख्या ही ऑड से शुरू हुई है और लास्ट में जो खत्म हो रहा है वो भी ऑड है, ऑड से शुरू हुई है और ऑड पे खत्म हो रही है, तो तय वाली बात है ऑड ज्यादा होगा, ऑड ज्यादा होगा। और अगर इवन से शुरू हुई है और लास्ट में इवन पर ही खत्म हो रही है तो इवन नंबर ज्यादा होगा। क्लियर? अगर ऑड से शुरू हो रहा है और ऑड पर ही खत्म हो रहा है तो ऑड नंबर ज्यादा होगा। इवन से शुरू हो रहा है, इवन पर ही खत्म हो रहा है तो इवन नंबर ज्यादा। कब बराबर होता है? जब ऑड से शुरू हो और इवन पे खत्म हो, या इवन से शुरू हो ऑड पे खत्म हो, तब क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। क्लियर है? चलिए इस बात को जरा यहां पे एप्लीकेबल करते हैं। देखिए टोटल कितनी संख्या है? देखो टोटल संख्या की बात कर दूं तो टोटल 21। अब देखो 40 इवन से शुरू हुआ है और किस पे खत्म हुआ है? 60 पर। 40 से लेके 60 तक ना, तो इवन से शुरू हुआ है इवन पर ही, यानी इवन नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। यस और नो? और ऑड नंबर क्या होगा? तो इवन कितना? 11 और ऑड कितना? 10। क्लियर है? समझ गए? तो हमसे पूछा किस ऑर्डर में है? इवन और ऑड के ऑर्डर में पूछा है, तो ऑर्डर भी मैटर करता है। क्या करता है? ऑर्डर भी मैटर करता है, तो पहला ऑप्शन होगा। ठीक है? इवन एंड ऑड पूछा है तो हम इवन 11 है, ऑड है, तो पहले इवन फिर ऑड। ऑप्शन में ऐसा ना चाहिए। क्लियर है? सर अगर ऑप्शन में ऐसा ना दिया हो, उल्टा दिया हो, तो हम बाकी ऑप्शन चेक करेंगे पहले। अगर किसी में नहीं है, एक ही मैच कर रहा है, अगर उल्टा है तो फिर उसके साथ भी आ सकते हैं हम। ठीक है? लेकिन पहली प्रेफरेंस जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया है उसी फॉर्मेट में आंसर ढूंढने का प्रयास हम करते हैं। क्लियर है? ये मारेंगे तो बेटा गलत हो जाएगा अभी। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए आप लोग? कह रहा है 31 से लेके 64 तक, 31 से लेके 64 तक कितने नंबर है भाई? माइनस कीजिए और प्लस 1, तो 34 नंबर होंगे। कितने होंगे? 34। अब देखिए शुरू कहां से हुआ है? 31 से, और खत्म कहां पे हुआ है? 64 पे। यानी ऑड से शुरू हुआ है और इवन पे खत्म हुआ है, यानी दोनों में संख्या क्या होंगी? बराबर बराबर होंगी। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए दिख रहा है सी वाला, 17 और 17। ठीक है? तो 17 इवन और 17 ऑड। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को ऑनलाइन में? बताइए जल्दी से अगर दिक्कत है तो। ठीक है आगे बढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन था यार, दिक्कत क्या होगी इसमें? 21 नंबर। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? देखिए जरा, कह रहा है एन क्यूब क्या है? एन क्यूब क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? मतलब एन को क्यूब करने के बाद जो नंबर आया होगा वो क्या है? ऑड है। यानी मैं ये कहूं इसको करने के बाद जो भी आया होगा ये नंबर क्या होगा? ऑड नंबर होगा। एन क्यूब जो भी आया होगा वो ऑड होगा। क्लियर? अब करा इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन अगर हम देखना चाहते हैं, कह रहा है एन इज ऑड नंबर। एन इज ऑड नंबर। जरा सोचिए, बताया था कि अगर ये एन क्या होता? इवन होता। इवन की कुछ पावर कुछ भी होगी, इवन की पावर 2 हो, 4 हो, या कुछ भी होगी, तो क्या रहेगा? इवन रहेगा नंबर। यानी अगर एन इज ऑड है, एन इज ऑड, तो क्या होना पड़ेगा? ये आंसर मेरा क्या आया है? ऑड आया है। यानी वास्तविकता में ऑड रहा होगा तब ना। ऑड की पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या रहा होगा? ऑड। यस और नो?
और मैंने पढ़ा था थ्योरी कि ऑड की पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या देगा, ऑड देगा। और मेरा कह रहा है कि एन क्यूब क्या है, एक ऑड नंबर है, एन क्यूब क्या है जो आएगा वो एक ऑड नंबर है, तो निश्चित है मेरा एन क्या रहा होगा, ऑड रहा होगा, तभी ये पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। तो मेरा फर्स्ट तो सही है, मेरा फर्स्ट तो सही है। बात करें बी ऑप्शन की, कह रहा है एन स्क्वायर क्या है, एक ऑड नंबर है, एन स्क्वायर क्या है, ऑड नंबर है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है एन स्क्वायर इज इवन नंबर है। देखो भाई बात चर्चा करते हैं एन स्क्वायर पे। मैंने जब हमें यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया कि एन एक ऑड नंबर है, यानी पहला सही मतलब एन एक ऑड नंबर है। अब एन की पावर कुछ भी रखो, एन स्क्वायर रखो, एन क्यूब रखो, ऑड ही देगा। क्या देगा, ऑड देगा। और ऑड का स्क्वायर क्या देता है, ऑड देता है। यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो कौन सा आंसर होगा। लेकिन देखो ना, कह रहा है ऑड का पावर इवन, ऑड का पावर इवन, ये कभी हो सकता है क्या, ये तो हो नहीं सकता, ये तो ब्लंडर है, ये तो क्या है, ब्लंडर है। ऑड की पावर कुछ भी क्या होती है, ऑड होती है। तो यहां भी क्या कह रहा है, एन क्यूब का जो आंसर आया वो ऑड है, मतलब एन ऑड रहा होगा। और यहां पूछ रहा है कि अगर एन स्क्वायर, तो एन अगर ऑड है तो पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, ऑड ही रहेगा। तो पहला और दूसरा हमारा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कौन सा, सी वाला। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये कैट का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा पुराना है लेकिन कैट का है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं। कह रहा है n बराबर 1 प्लस एक्स है, क्या है, n बराबर 1 प्लस एक्स है। और कह रहा है x जो है वो लगातार, क्या, लगातार, लगातार को बोलते हैं कंसेक्यूटिव, क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव। लगातार मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, ये क्या है, लगातार चार संख्याएं, ये 2 3 4 5, लगातार चार संख्याएं। लगातार मतलब जहां शुरू हो रहा है उसके बाद कंटिन्यूअस, जैसे 5 6 7 8, कंटिन्यूअस, ये है लगातार चार नंबर। क्लियर है। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा और मैं सॉल्व करने से पहले सोचता कि मुझे क्या क्या इस क्वेश्चन को देख के चल रहा है पता, सॉल्व करने से पहले, तो मुझे क्या कह रहा है कि n बराबर 1 प्लस एक्स है और x क्या है, लगातार चार नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल है, लगातार चार संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। क्लियर। अब देखो और कौन से लगातार चार नंबर है, कौन से, देखो कहा भी है घन पूर्णांक, घन क्या है, पूर्णांक। घन मतलब क्या, घन मतलब क्या भाई, लगातार चार घन पूर्णांकों की संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, घन पूर्णांक क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए पॉजिटिव इंटीजर यानी जो सारे नंबर आएंगे क्या होंगे, वो प्लस में आएंगे, यानी -1 इंटू -2 ऐसा नहीं लिख सकते हम। कहा गया है पॉजिटिव इंटीजर, यानी x जो भी होगा वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा ये होगा, ये हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से ये होगा, इस तरह से ये होगा। क्लियर है। तो लगातार चार संख्याएं जब हम लिखेंगे, कोई भी लगातार चार संख्याएं जब लिखेंगे बाबू, तो तय वाली बात है उसमें दो इवन दो ऑड होगा। कोई भी संख्या लिख दो आप, देखो ना 10 11 12 13, तो दो इवन नंबर है, यस और नो। कोई भी लगातार चार संख्याएं लिखने के बाद क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। क्या होगा, कैसे, इवन में ना, एक इवन नंबर में कुछ भी गुना करोगे तो वो पूरा नंबर इवन जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा नंबर इवन हो जाएगा। आप एक एग्जांपल देख लो,
दो एक इवन नंबर है, कुछ भी गुना करो, एक ऑड है, ऑड गुना क्या तब भी क्या दे रहा है, इवन दे रहा है। इवन में इवन गुना करोगे तो भी क्या देगा, इवन ही दे रहा है। कुछ भी गुना करोगे, चाहे ऑड गुना कर लो और चाहे इवन गुना कर लो, जो अंत में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो x क्या कह रहा है, x कह रहा है कि लगातार चार संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल मतलब गुना करना है। तो कुछ भी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, तो मेरे कहने का मतलब उसमें इवन नंबर तो आया होगा, और जैसे ही एक इवन से बाकी कुछ भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा इवन नंबर क्या हो जाएगा, पूरा इवन नंबर। यानी x मेरा क्या है, इवन नंबर है, यानी x की वैल्यू जो है क्या है, वो इवन नंबर है। अब जब x इवन नंबर है तो बाबू ये इवन और इसमें एक जोड़ रहे हैं तो ये ऑड, ऐसा और नो। अगर मैं कह दूंगा x इवन है, पता चला हमें लगातार चार संख्या गुना करने से क्या होगा, x मेरा इवन होगा, और जैसे इवन में एक जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑड। यानी n मेरा क्या होगा, ऑड नंबर। क्या इस बात से हम लोग सहमत हैं? आइए इसके ऑप्शंस चेक करने का प्रयास करते हैं। तो पहला कह रहा है क्या, n इज ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर। तो पहले पे तो हम श्योर हैं कि ये तो पक्का ठीक है, एकदम कंफर्म है कि n क्या है मेरा, ठीक है। अब कह रहा है n स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर, n स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर। ये हम नहीं कह सकते, अभी हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर अभी जस्ट पढ़ेंगे आगे चलने पे, अभी समझ लो। बताया था प्राइम नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे उसे प्राइम कहते हैं। जैसे एक, जो तीन है, क्या एक और तीन से कट रहा है, किसी और से कट रहा है, नहीं ना, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो देखो ये ऑड भी है और क्या है, प्राइम भी है, ऑड भी है और प्राइम भी है। हाँ सर, यहां चला पता, n क्या है, ऑड नंबर है, तो n स्क्वायर क्या हो सकता है, प्राइम तो हो ही सकता है। लेकिन बाबू 9 देखो, 9 एक से कट रहा है, 9 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। मैंने कहा ना, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तब वो क्या होगा, प्राइम नहीं होगा, क्या होगा, कंपोजिट होगा। क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो कुछ ऑड नंबर प्राइम हो सकते हैं, कुछ ऑड नंबर प्राइम नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन में हम कभी भी मानकर नहीं चलेंगे कि हो जाएगा, नहीं भी तो है। बहुत सारे ऑड नंबर है जो क्या प्राइम नंबर, जैसे 25 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 5 से कट रहा है। क्लियर। तो इस वाले मामले पे तो हम साफ कह सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अभी और भी एग्जांपल ले देंगे आपके लिए। एन स्क्वायर क्या हो सकता है दोस्तों, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे, मैंने कहा देखो ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, कितना आया, 24। देखो ना, 4 तिया 12, दूनी 24, 24 से कम 24 और +1 क्या 25। उस टाइम मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है 25। अब देखो अगला ना, वो 2 3 4 5, ठीक है, 5 चौक 20 तिया 60, दूनी 120 प्लस 120 प्लस 121। देखो क्या हो रहा है, ये भी स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर है। तो n क्या हो सकता है, एक स्क्वायर नंबर तो n की पावर 2, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हो ही सकता है। देखो ना पहले वाले में क्या हो रहा है, परफेक्ट, इसमें भी क्या हो रहा है, परफेक्ट। ठीक है, ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से निकाला, क्या निकाला, ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से निकाला। क्लियर है, अब क्लियर। चलिए, अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट और रह गया हो तो मुझसे पूछ लीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, है डाउट? ठीक है, डाउट नहीं है, नहीं जिसको आ गया भाई, बार बार कह रहा हूं वो मत लिखो कमेंट ना। देखो होता क्या है ना कि कई बार आप कमेंट करते, कमेंट ना ऊपर जा रहा होता है, तो जो ना इंपॉर्टेंट कमेंट था वो ना चला आता है ऊपर, तो फिर ना ध्यान से निकल जाता है। तो थोड़ा सा रुक जाइए,
जो लोग आ गया उनको रुकिए, जो लोग नहीं आया वो लोग बोलिए। हाँ, सभी को लगभग आ गया, चल ठीक है, क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अपनी आगे वाली कहानी पर। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या ही बोलते हैं हिंदी में। मेनली जो बहुत पॉपुलर है वो है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? क्या कहा जाता है प्राइम नंबर के बारे में? प्राइम नंबर के बारे में कहा जाता है कि भाई इसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद। ठीक है, अगर किसी नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक क्या हो 1 और दूसरा क्या हो खुद, तो वो क्या होगा प्राइम नंबर। क्या होगा प्राइम नंबर। आई थिंक ये बात हमने चर्चा पहले भी की थी। ठीक है, आइए एक बार चर्चा फिर से कर देते हैं ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बन जाए। चलिए देखिए, मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर था 2, 3, 5, 7, 11। अभी विस्तार से बात करूंगा इस पर, चिंता मत कीजिएगा, इनफिनाइट तक। ठीक, देखिए, प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, क्या हो दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो 2 खुद। अच्छा, इस बात में किसी को दिक्कत? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। देखिए, फैक्टर क्या होता है दोस्तों, पहले समझिए फैक्टर क्या होता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर फैक्टर क्या होता है। देखिए, ये नंबर है ना 12, जो 12 को काट देगा वो 12 का फैक्टर होगा। जैसे 12 को कौन काटेगा? काटने का मतलब है डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये सारे क्या हैं फैक्टर हैं। जो नंबर को काट दे वो फैक्टर। क्लियर है? वो उस नंबर का फैक्टर होगा, वो उस नंबर का फैक्टर। क्लियर है? अगर ये बात समझ गए, जैसे 14 का फैक्टर क्या होगा 2 और 7। देखो, एक और खुद ये तो सब में ही होता है, ये तो क्या होता है सब में ही होता है। हर नंबर को देख लो वो एक से और खुद से तो कटेगा। तो मैं क्या करता हूं ना कि थोड़ा इसको रखता हूं साइड में कि हाँ ठीक है एक से और खुद से तो हर कोई नंबर कटेगा, तो मैं इसको ना छोड़कर ही बात करता हूं ऑलवेज। ठीक, लेकिन प्राइम नंबर पढ़ते वक्त डेफिनेशन में क्या कहता है कि भाई जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक और खुद, वो प्राइम नंबर। और जिसका क्या हो दो से अधिक फैक्टर जाए 3, 4, 5, वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो फैक्टर क्लियर है? चलिए, अगर फैक्टर क्लियर है तो और समझिए, 2, 3, 5, 7, 11 आगे डॉट 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 बहुत सारे हैं, इनफिनाइट तक है। तो जिसके सिर्फ क्या हो दो फैक्टर, वो क्या प्राइम नंबर। आई थिंक अभाज्य संख्या। क्लियर है? पक्का। और एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, बिठा लो कि हर नंबर के दो फैक्टर तो होते ही होते हैं। क्या होते हैं? दो फैक्टर होते ही होते हैं। बस आप इन दो को चलो इग्नोर करके कि भाई एक और खुद तो होगा ही, कोई एक और फैक्टर निकाल दो। वैसे तो तीसरा फैक्टर हो रहा है, वैसे तो क्या हो रहा है एक्चुअली में तीसरा फैक्टर हो रहा है, बट मैं मानता हूं कि 1 और 2 तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सब में है। तो क्या याद रखना, मैं कोई और फैक्टर निकालने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अगर एक और दो के अलावा कुछ और निकलता है ना तो मैं कहता हूं ये कंपोजिट है, ये प्राइम नहीं। और एक बात अभी सुन लो, जिस तरह से मैंने पीछे सिखाया था आपको, क्या देखकर आप नहीं बता पाओगे, उसी तरह यहां भी जो प्राइम नंबर है आप देखकर नहीं बता सकते कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, आपको काट कर चेक ही करना पड़ेगा। क्लियर? यस और नो? क्लियर? तो ये बताने का कोई तरीका नहीं है क्या
कि वो प्राइम नंबर है, जब तक हम उसे काट नहीं लेते। नहीं बताने के तरीके यहां भी हैं, जैसे स्क्वायर में था, ठीक है, क्यूब में था कि भाई क्या आप देखकर बता नहीं सकते, आप बहुत बड़ा है, अगर याद ही है फिर तो बात ही खत्म हो गई, याद है फिर तो बात ही खत्म है। लेकिन अगर नंबर क्या है, बड़े हैं, तब आप देखकर सिर्फ बता नहीं पाओगे, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। यहां भी सेम पॉलिसी फॉलो होगी, प्राइम नंबर को हम देखकर नहीं बता सकते क्या कि ये प्राइम नंबर है या है का कोई तरीका नहीं है, नहीं के कुछ तरीके हैं, नहीं के कुछ तरीके हैं, लेकिन है का कोई तरीका नहीं है। दिमाग में घुसा लो एकदम बिल्कुल बात को कि प्राइम नंबर है, ये देखकर बताने का कोई तरीका नहीं है। अब याद ही है, अब कोई कहेगा कि सर ये बताओ ये 17 प्राइम नंबर है कि नहीं, मुझे पता है भाई है, और जब याद ही है तो फिर तो बात ही खत्म है। आप देख लो कोई नहीं काट रहा 17 को, एक और 17 के अलावा कोई नहीं काट रहा, तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ, ये तो पता है मेरे को पहले से। चलिए तो मैं कुछ सिखा दूं आपको सबसे। अच्छा कहोगे सर एक भी तो किसी से नहीं कटता, एक भी तो किसी से नहीं कटता। देखो रूल क्या है, रूल कहता है प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, एक उस रूल को ब्रेक करता है, एक सिर्फ खुद से ही कटता है। मतलब कहने का मतलब एक ही है, मतलब इसका एक ही फैक्टर है, क्या कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो एक और एक वो खुद, क्योंकि 1 जो है ये रूल ब्रेक कर देता है 2 फैक्टर का, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, और 2 क्या है पता है बेटा आपको, एक इवन नंबर भी है, क्या है, तो ये इवन प्राइम नंबर है, क्या है, इवन प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम है, लेकिन 3 क्या है, ऑड प्राइम नंबर, क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, क्या होते हैं, ऑड होते हैं, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। पूरे प्राइम नंबर के अंदर 2 एकमात्र ऐसा प्राइम है जो इवन प्राइम नंबर है। कोई आपसे पूछेगा इवन प्राइम नंबर क्या है, तो वो 2 है, बाकी जितने भी निकलेंगे इनफाइनाइट तक वो सारे क्या होंगे, ऑड प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है। तो कोई पूछेगा सबसे छोटा इवन प्राइम, तो 2, कोई पूछेगा सबसे छोटा ऑड प्राइम, तो 3, क्या, ऑड प्राइम तो 3, ऑड मतलब विषम संख्या है, इवन मतलब सम संख्या है। इवन जो 2 से कट जाए, विषम यानी ऑड जो 2 से ना कटे। क्लियर है, इस बात से आप लोग एग्री हुए, पक्का। चलिए जैसा कि बताया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या, अगर मैं पूछूंगा सबसे छोटा प्राइम नंबर, अगर मैं ऑड इवन की बात नहीं कर रहा, तो आपको बोलना है 2, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 2, ठीक है, क्लियर। अगर मैं पूछूंगा कि इवन प्राइम नंबर बताओ, तो 2 ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ना इसके बाद कोई है ना इसके पहले कोई है। छोटी क्लासेस में 6th 7th में पहले क्वेश्चन स्कूलों में पूछा जाता था क्या, अब तो खैर पता नहीं, लेकिन पहले पूछा जाता था क्या कि हाईएस्ट या बिगेस्ट, ऐसे पूछते हैं, बिगेस्ट इवन प्राइम नंबर तो भी 2 होगा, लीस्ट इवन प्राइम नंबर तो भी 2 होगा, ठीक है। एक बच्चा कंफ्यूज हो गया था, मैंने आज आई थिंक 5-7 साल पहले की बात है, छोटा बच्चा आ गया था, उसका ना पेपर लेके, ठीक है, तो वो कह रहा है कि सर इसमें मैंने बनाया, बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो उसमें क्या था, वो पूछा गया था कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है। उस बच्चे ने 2 मारा हुआ था और टीचर ने काट के उसको अंडा दिया हुआ था, तो मुझे कह रहा था कि देखिए टीचर को पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा बेटा टीचर को तो पढ़ना आ ही रहा है, तुझे पढ़ना नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस दिन मैंने कंसेप्ट समझाया कि भाई कैसे ऑड इवन काम करता है, ठीक है, कि ऑड प्राइम नंबर क्या है, इवन प्राइम नंबर क्या है। तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 है, लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और कोई पूछेगा इवन प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है, छोटा पूछे बड़ा पूछे 2 ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर कोई मुझसे पूछता है सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर
अरे 2 क्यों होगा? ऑड प्राइम नंबर, 2 ऑड नंबर है। इतना बोलने के, देखो गधे बैठे हुए हैं मार्केट में, सो रहे हैं क्लास में बैठ के, इतना बोलने के बाद भी 2 ही बोल रहा है। 3 होगा, क्या होगा? 3 होगा। दिख रहा है जी आप लोग को, ऑनलाइन वालों देख रहे हो? मार्केट में ना गधों की कमी नहीं है। चलिए, अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई नंबर संख्या 5 से बड़ी हो, क्या हो? प्राइम नंबर क्या हो? 5 से बड़ा हो। अच्छा, अगर कोई प्राइम नंबर 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा? 7, यस और नो? 11, यस और नो? 13, 17, 19, आगे फर्दर अभी निकालेंगे, अभी सब निकालेंगे वन बाय वन, टेंशन मत लीजिए। तो कह रहा है अगर 5 से बड़ा कोई भी क्या हो, ऑड प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो अगर उसमें 6 से भाग देंगे, अगर उसमें 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। शेष कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नंबर में 6 से भाग दिया और शेषफल 1 आया तो वो प्राइम होगा। बात समझो, अगर वो प्राइम नंबर पहले से है, क्या है? 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1। ये कंफर्म है, ये क्या है? कंफर्म। लेकिन हमें बताया नहीं गया प्राइम नंबर है, बताया हमें कहा है कोई नंबर है, उसमें 6 से भाग दिए हैं, 1 आया है, बताओ वो प्राइम होगा या नहीं होगा? तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, प्राइम है, ये बताने का कोई तरीका नहीं है। देखो ना कैसे, अब मान लो नंबर 25 है, वो क्या है? नंबर 25 है, तो क्या होगा? 25 में 6 से भाग दो तो क्या आया? 1 आया। लेकिन 25 तो क्या है पता है आपको? कंपोजिट नंबर है, 5 से कट रहा है, यस और नो? तो आप ये नहीं कह सकते कि एक नंबर में 6 से भाग दिया, शेषफल 1 आया, बताओ क्या वो नंबर प्राइम होगा? अरे होगा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने बताया होगा, ये पता करने का कोई तरीका है ही नहीं। नहीं होगा, ये पता करने का तरीका है। 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन में क्या होगा? क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे, हम 6 से भाग देके चेक करेंगे। मान लो किसी में रिमाइंडर 5 आया, तो क्या वो प्राइम होगा? क्योंकि रूल क्या है, अगर प्राइम है तो 6 से भाग देने क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। हमने भाग दिया, रिमाइंडर 5 आया, क्या वो प्राइम होगा? नहीं होगा। देखो ना, नहीं होने का तरीका बता पा रहे हैं हम। हमने 6 से भाग दिया, रिमाइंडर 4 आया, तो प्राइम नहीं होगा। लेकिन 6 से भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया, तो क्या प्राइम होगा? ना, होने का तो कोई तरीका ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते, तो कैसे बोल रहे होगा? एक बात कान खोल के सुन लो, 6 से भाग देने पर 1 आया तो हम नहीं कह सकते ये प्राइम है। लेकिन 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आया, 3 आया, तो गारंटेड ये प्राइम नहीं होगा, गारंटेड ये प्राइम नहीं होगा। लेकिन 6 से भाग देने पर 1 आ गया, हम कह ही नहीं सकते ये प्राइम, हम कह ही नहीं सकते ये प्राइम है। ऐसा कोई तरीका, होने का कोई तरीका नहीं है। बेटा आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? तो एक्टिव होकर क्यों नहीं बैठ रहे? सीधा होकर बैठो, तुम एक्टिव होकर सुनो। चलिए सब लोग सीधा होकर बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए, अगर कोई प्राइम नंबर 5 या 5 से बड़ा है, 5 या, सुनना, अगर कोई प्राइम नंबर 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, अगर हम उसमें उसका स्क्वायर कर दें, वो 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ी भी। छोटा तो पता ही है, 2 और 3 प्राइम नंबर होता है। तो अगर संख्या 5 से 5 है, 5 भी हो सकती है और 5 से बड़ी भी। अगर 5 या 5 से बड़ी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25। और इस स्क्वायर में अगर हम 24 से भाग देंगे
24 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। यानी 5 या 5 से बड़ा प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसमें 24 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए एक नंबर था, ठीक है, क्या था? एक नंबर था, ठीक, उसके स्क्वायर में भाग दिए होंगे और शेषफल 1 आया। 24 से भाग दिए होंगे और शेषफल 1 आया तो क्या कह दे प्राइम है? क्या कह दे प्राइम है? बोलो ना। नहीं, बताने का कोई तरीका है ही नहीं, बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। हाँ 24 से भाग दिए 2 आ गया, कह देंगे ये प्राइम नहीं है, कह देंगे ये प्राइम नहीं है। यस और नो? हाँ कहने का कोई सिस्टम नहीं है। क्लियर? तो कोई भी नंबर क्या है? 5 या 5 से बड़ा है। हाँ पहले से ही कह दिया है कि वो प्राइम है। क्या कह दिया है? हमें बोल दिया है कि ये नंबर प्राइम है। बताओ 24 से भाग देने पर क्या आएगा? 1 आएगा। और हमको पता है अगर वो प्राइम है तो 24 से भाग देने पर क्या बचता है? 1 ही बचता है ऑलवेज। लेकिन जब क्वेश्चन में कह ही देगा कि प्राइम है तो फिर पूछेगा क्या? है ना, नंबर देके पूछेगा बताओ ये प्राइम है कि नहीं। तो हमें तो पता ही नहीं ना पहले से प्राइम है नहीं है, और 24 से भाग देने पे 1 आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर जब 24 से भाग देने पे 1 आएगा। यस और नो? तो है, इसका कोई तरीका नहीं है। चलिए अच्छा, 1 से लेके 50 तक में ना, 1 से लेके 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर है। कितने हैं? 15 प्राइम नंबर है। क्लियर है? चलिए मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूं, मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूं। देखिए पहला प्राइम नंबर बात करें, देखिए आप ऑर्डर को भी फॉलो कीजिएगा, ऑर्डर को भी फॉलो कीजिएगा। पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, मेरे साथ बोलिएगा, ध्यान चेक भी कीजिएगा, आप लोग चेक भी कीजिएगा क्या है, कट रहा नहीं कट रहा है। 2 3 5 7 11 13, ठीक है। अगला 17 19, ठीक है। क्या कोई किसी से कट रहा है जी? क्या कोई किसी से कट रहा है? नहीं ना, पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद बताइए अगला क्या होगा? 23। यस और नो? 23 29, यस और नो? आगे बढ़ जाइए। 31 31, अगला क्या होगा 31 के बाद? क्या? 37 39, कट रहा है किसी से? सॉरी, 37। अब बताइए अब क्या होगा अगला? 41, उसके बाद 43 और 47। काउंट कीजिए कितना हो गया? 2 4 6 8 10 13 और 2 15। ये हैं 1 से लेके 50 तक में आपके प्राइम नंबर्स। आप चेक कर लो किसी के कोई भी कट नहीं रहा, एक और खुद के अलावा। आप याद भी रख सकते हो, अगर मैं इसे ग्रुप में बांट दूं, 10-10 के ग्रुप में बांटूं, क्या करूं? पहले से देखो मैं ग्रुप में बांट रहा हूं, पहले ग्रुप में कितना? 1 से लेके 10 तक में कितना? 2 3 5 7, ये 4। 11 से लेके 20 तक में कितना? 11 13 17 और 19। यस और नो? अब देखिए 20 से लेके यानी 21 से लेके 30 तक में कितना? 2 ही नंबर मिलेगा यहाँ पे हमें। कौन कौन सा बताइए? एक 23 और एक क्या? 27। यस और नो? 27 तो नहीं होगा जी, 27 तो नहीं होगा, 9 के 27 कट जाएगा, क्या आएगा?
29। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगला, अब 31 से लेके कहां तक, 40 तक में क्या आएगा? तो एक तो 31 खुद ही है, एक क्या है 37, यस और नो, और 41 से लेके 50 तक में कितना? एक तो 41 खुद ही है, एक 43 खुद ही है, और एक 47 है। अगर आप फॉर्मेट फॉलो करो तो पहले 10-10 का हमने ब्रेक किया, 10-10 का ब्रेक किया है, तो पहले में 4, फिर 4, 2, 2 और 3, यही ना? 4, 2, 2, 3, यही ना है? पहले ग्रुप में कितना? 4, दूसरे में कितना? 4, तीसरे में कितना? 2, यस और नो? आप चेक भी कर सकते हो ना, यहां से लेके यहां तक में कोई और प्राइम नंबर नहीं होगा। 21 और 30 के बीच में कोई प्राइम नंबर दिखता है इसके अलावा आपको? चेक करो ना, 21 चेक करो, 22 चेक करो, 21 कटेगा 3 से, 22 कटेगा 11 से, ठीक है, 23 आपका मौजूद ही है, 24 कटेगा 8 से, 25 कटेगा 5 से, 26 कटेगा 13 से, 27 कटेगा 3 से, 28 कटेगा 7 से, 29। आप ऐसे मैन्युअली चेक करना, शुरुआत में आपको चेक करना, दिमाग में बैठेगा। ये सब इतना सोचते नहीं है, ये एकदम रट्टे उतरा है, तो तक तरह दिमाग में बैठा हुआ है, फट से लेते हैं। तो थोड़ा करना पड़ेगा शुरुआत में आपको, ठीक है। 30 और 40 के बीच में खुद सोचिए ना, 31, 37, लेकिन बाकी चेक कीजिए, 32 चेक कीजिए कट रहा है, 33 चेक कीजिए कट रहा है, 34 चेक कीजिए कट रहा है, 35 चेक कीजिए कट रहा है, 36 चेक कीजिए कट रहा है, ठीक है, क्लियर। 37 नहीं कट रहा, वो प्राइम में है ही। 38 कट रहा है, 39 कट रहा है, ठीक है, 40 भी कट रहा है, 41 अगला देखो आ गया, 42 कट रहा है, 21 दूनी 42, 40 नहीं कट रहा, 44 कटेगा 1144, 45 5 से कटेगा, 46 23 से कटेगा, 47 नहीं कट रहा, 48 कटेगा 12 48, ठीक है, क्लियर। जो कटेगा वो क्या है, ऑलरेडी बाहर है, जो नहीं कटेगा वो। तो 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर? 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर? 15 प्राइम नंबर। कितने? 15। कितने प्राइम नंबर दोस्त? 15। क्लियर है। और 51 से लेके 100 तक आओगे ना तो 10 और हैं, 10 क्या हैं और हैं, टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 25। 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर? 25 प्राइम नंबर। अब आप निकालना भी चाहो, अब आप चाहो कि नहीं भाई मैं तो निकाल कर ही मानूंगा, तो आइए मैं निकलवा देता हूं, पहले मैंने वाली काउंटिंग करवाता हूं। अच्छा, 50 के बाद आपको आगे बढ़ना है, 51 कट रहा है, 52 कट रहा है, एक तो 53 होगा, क्या होगा? 53 होगा, यस और नो। 54 कटेगा, 55 कटेगा, 56 कटेगा, और क्या बच गया उसके बाद? 57 भी कटेगा, 58 कटेगा, 59 रह गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा? 61 होगा, यस और नो, बताइए 61 के बाद अगला क्या होगा? 62 कट रहा है, 63 कटेगा, 21 से कटेगा 63, 64 कटेगा, 65 कटेगा, 66 भी कटेगा, 67 नहीं कटेगा। चलिए 68, 69, 70। अब देखिए अगला आइए 71। 71 किसी से नहीं कट रहा है ना। 71 के बाद अगला नंबर कौन है जो किसी से नहीं कटेगा? 72 कटेगा, लेकिन 73 किसी से नहीं कटेगा, 73 किसी से नहीं कटेगा। 74 भी कटेगा, 75 भी कटेगा, 76 भी कटेगा, 77 भी कटेगा, 78 भी, लेकिन 79 किसी से नहीं कटेगा। अगला उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट की। चलिए 80 तो कटेगा, क्या 81 किससे कटेगा? एक 3 से कटेगा। सम कितना आ रहा है? 9, और जैसा सम 9 3 से कटता है वो, आगे बस जस्ट बताएंगे इसके बाद। चलिए 81 कट रहा है, 82 कट रहा है, क्या 83 किससे कट रहा है? नहीं, 83 नहीं कट रहा किसी से, तो आ गया 83। उसके बाद 84, 85, ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ना है, देखोगे 87 नहीं कटेगा, ठीक है। अगला क्या है? 100, 90 से लेके 100 के बीच में, आप मुझे बताओ
कौन सा नंबर है जो नहीं कटेगा? कौन सा नंबर है जो नहीं कटेगा? 91 कटता है, 92 भी कटता है, 93 भी कटता है, 94 भी कटता है, 95 भी कटेगा, 96 भी कटेगा, 97 नहीं कटेगा। चलिए चेक करते हैं 10 हुए कि नहीं। 2 4 6 8 10। तो आपने देखा कि 1 से लेके क्या 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर बाबू? 25। कितने? 25। क्लियर है? आई थिंक बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आ गई, अगर बात समझ में आ गई तो ये देखिए मैंने आपको इसके लिए समराइज भी कर दिया है। देखिए यहां पर मैंने पूरा लिख दिया है, आपको कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पे करके दे दिया है कि भाई 1 से 10 के बीच में 4 हैं। अगर आप ये नंबर, ये पैटर्न चाहो तो याद भी कर सकते हो। क्या? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये एक पैटर्न है। पहले ग्रुप में 4, अगर आप 10-10 बनाओ ना ग्रुप, 1 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, तो ऐसे बनेगा। पहले में 4, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे निकलता है। ठीक है? क्लियर? 44 223 22 321। 44 223 22 321 ये नंबर बनता है। अगर आप याद रखोगे ना तो इससे आप 100 तक के बड़े प्यार से क्या निकाल पाओगे। क्लियर है? समझ गए? यस और नो? कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए आगे बढ़ें। देखिए मेरे क्या कहने का मतलब है, अगर आप 100 के बाद बढ़ जाएंगे, 100 के आगे बढ़ जाएंगे, तो 100 के आपको 101 से लेके 200 तक 21 प्राइम नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 21 प्राइम नंबर मिलेंगे। यानी 1 से लेके 100 तक में कितने? 25। और 101 से लेके 200 तक में कितने? 21। 4 कम। क्या? 4 कम। क्लियर है? कोई समझे? कोई दिक्कत? यस और नो? आगे बढ़े। चलिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जस्ट बताया मैंने आपको। भाज्य संख्या, प्राइम नंबर का उल्टा। अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए, एक और इटसेल्फ के अलावा किसी और से कट जाए वो, तो क्या होगा? वो कंपोजिट नंबर। एक भी एक्स्ट्रा फैक्टर होगा, क्या होगा? कंपोजिट नंबर। शुरू कहां से होता है कंपोजिट नंबर? 4 से। कहां से? 4 से। ठीक है? 4 6 8 इस तरह से 9, ऐसे कहां तक? इन्फिनाइट तक। तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत कहां से? 4 से। होता क्या है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? आई थिंक बात समझ गए। चलिए कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया। होल नंबर क्या होता है भाई? इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अगर नेचुरल नंबर के अंदर ही, अगर नेचुरल नंबर के अंदर ही हम खाली 0 ऐड कर दें, क्या कर दें? 0 ऐड कर दें, तो क्या बनेगा? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? शुरू होता है 0 से और बाकी जाता है इनफिनाइट तक। ठीक है? होल मतलब पूर्ण संख्या है, पूरी पूरी संख्या। देखो ना, सारी संख्या क्या है? पूरी पूरी संख्या है। क्या है? हाँ। और 0 लगने के बाद ये संख्या क्या होती है? पूरी। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? होल नंबर क्लियर है? चलिए उसके होता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है भाई? प्लस की सारी संख्याएं, प्लस की सारी संख्याएं और माइनस की सारी संख्याएं, माइनस की सारी संख्याएं अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा? पूर्णांक। क्या बनेगा? पूर्णांक। इसी को क्या बोलते हैं? इंटीजर।
प्लस की सारी संख्याएं, माइनस की सारी संख्याएं और जीरो को मिला देंगे तो क्या बनेगा, पूर्णांक। ठीक है, यहां कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। याद रखना इन्फिनिटी के साथ हम माइनस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहां पर माइनस जो लगा हुआ वो गलत है। समझाने के फॉर्मेट में है कि जो माइनस कहां से आएगा, एकदम जाया चलता चलता, यस और नो, और यहां भी क्या जाएगा, चलता रहेगा। बस समझाने के लिए बोला गया है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अदरवाइज एक बात याद रखिएगा, इन्फिनिटी के साथ माइनस का सिंबल नहीं प्रयोग करते हैं। क्लियर है, समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए चलिए, तो समय आज के लिए बहुत हो गया है। तो अगर अब तक किसी को डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिएगा, अगली क्लास में इंटीजर से ही शुरुआत करेंगे। डाउट है किसी को तो पूछिए। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो बस आज ही क्लास एंड करते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।